पिछले कुछ सालों में देखें तो टेक्नोलॉजी का विकास एक अलग ही स्तर पर हुआ है। आज के समय में लगभग हर क्षेत्र में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी अपने पांव जमा चुका है। आज के समय में भी तकनीक का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और रोज़ रोज़ नए खोज हो रहे हैं। किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, अधिकतर जगह केवल तकनीक ही छाई हुई है। तकनीक के इस दौर में देखें तो इन सभी का आधार ऊर्जा यानी एनर्जी ही है। जो भी खोज है सभी को उपयोग के लिए अपने अपने स्तर के हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आज के समय में देखें तो ऊर्जा का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है तथा उसका उपयोग भी बड़े स्तर पर हो रहा है। मौजूदा समय में स्थिति यह है कि आवश्यकता के मुकाबले ऊर्जा का उत्पादन कम ही है। अब जबकि ऊर्जा का महत्व इतना अधिक है तो अब सवाल आता है कि क्या ऊर्जा से संबंधित कोई दिवस विश्व में मनाया जाता है? तो इसका जवाब है कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस हर साल मनाया जाता है। अब सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। इस लेख में हम बताने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है तथा इस दिन के कुछ महत्व के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि ऊर्जा का महत्व समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस का आयोजन विश्व के कई देशों में एक साथ 3 मई को किया जाता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के आयोजन के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि ऊर्जा का हमारे जीवन में क्या महत्व है तथा इसके संरक्षण के लिए एक नागरिक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। घर में जलने वाले बल्ब से लेकर टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल के अलावा कई अलग अलग कामों में हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इन चीज़ों को चार्ज करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी तरह ईंधन के द्वारा भी ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। इन सब से वातावरण का भी नुकसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक बनाया जाए कि ऊर्जा का कितना महत्व है तथा इसके वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हमें किस तरह ऊर्जा का उत्पादन करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान ऊर्जा संरक्षण पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऊर्जा की बर्बादी भी आज के समय में बड़ा मुद्दा है। इस पर भी इस दौरान ध्यान दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के दिन कई स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान विश्व स्तर के नेता भी एक मंच पर आकर ऊर्जा संरक्षण तथा वातावरण के सुरक्षा पर विचार विमर्श करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोत के खोज तथा अन्य उपलब्ध स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देना भी इस दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम का हिस्सा होता है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। मनुष्य विकास के पथ पर बड़ी तेजी से अग्रसर है। उसने समय के साथ स्वयं के लिए सुख के सभी साधन एकत्र कर लिए हैं। इतना होने के बाद और अधिक पा लेने की अभिलाषा में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। समय के साथ उसकी असंतोष की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कल कारखाने, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ आदि सभी इसकी इसी प्रवृत्ति की देन है। उसके इस विस्तार से संसाधनों के समाप्त होने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रकृति में संसाधन सीमित है। दूसरे शब्दों में प्रकृति में उपलब्ध ऊर्जा भी सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन सड़कों पर मोटर गाड़ियों की संख्या में अतुलनीय वृद्धि हो रही है। रेलगाड़ी हो या हवाई जहाज, सभी की संख्या में वृद्धि हो रही है। मनुष्य की मशीनों पर निर्भरता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इन सभी मशीनों के संचालन के लिए
ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु जिस गति से ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है उसे देखते हुए ऊर्जा के समस्त संसाधनों के नष्ट होने की आशंका बढ़ने लगी है, विशेषकर ऊर्जा के उन सभी साधनों की जिन्हें पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल, डीजल, कोयला तथा भोजन पकाने की गैस आदि। पेट्रोल अथवा डीजल जैसे संसाधनों रहित विश्व की परिकल्पना भी दुष्कर प्रतीत होती है, परंतु वास्तविकता यही है कि जिस तेजी से हम इन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उसे देखते हुए वह दिन दूर नहीं जब धरती से ऊर्जा के हमारे ये संसाधन विलुप्त हो जाएंगे। अतः यह आवश्यक है कि हम ऊर्जा संरक्षण की ओर विशेष ध्यान दें अथवा इसके प्रतिस्थापन हेतु अन्य संसाधनों को विकसित करें, क्योंकि यदि समय रहते हम अपने प्रयासों में सफल नहीं होते हैं तो संपूर्ण मानव सभ्यता ही खतरे में पड़ सकती है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस लोगों को ऊर्जा के महत्व के साथ ही साथ बचत और ऊर्जा की बचत के माध्यम से संरक्षण के बारे में जागरूक करना है। ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ है ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा की बचत करना है। कुशलता से ऊर्जा का उपयोग भविष्य में उपयोग के लिए इसे बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण की योजना की दिशा में अधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करने के लिए हर इंसान के व्यवहार में ऊर्जा संरक्षण निहित होना। कोई भी ऊर्जा की बचत इसकी गंभीरता से देखभाल करके कर सकता है। दैनिक उपयोग के बहुत से विद्युत उपकरणों को जैसे बिना उपयोग के चलते हुए पंखों, बल्बों, समरसेबिलों, हीटर को बंद करके आदि, यह अतिरिक्त उपयोग की ऊर्जा की बचत करने का सबसे कुशल तरीका है जो ऊर्जा संरक्षण अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जीवाश्म ईंधन, कच्चे तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि दैनिक जीवन में उपयोग के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लेकिन दिनों दिन इनकी बढ़ती मांग प्राकृतिक संसाधनों के कम होने का भय पैदा करता है। ऊर्जा संरक्षण ही केवल एक ऐसा रास्ता है जो ऊर्जा के गैर नवीनीकृत साधनों के स्थान पर नवीनीकृत साधनों को प्रतिस्थापित करता है। ऊर्जा उपयोगकर्ताओं को ऊर्जा की कम खपत करने के साथ ही कुशल ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों की सरकारों ने ऊर्जा और कार्बन के उपयोग पर बैन लगा दिया है। उच्च ऊर्जा उपभोग पर कर ऊर्जा के प्रयोग को कम करने के साथ ही उपभोक्ताओं को एक सीमा के अंदर ही ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लोगों को इस विषय पर अधिक जागरूक होना चाहिए कि कार्यस्थलों पर तेज रोशनी विभिन्न परेशानियों, बीमारियों को लाती है, जैसे तनाव, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, थकान और कार्य क्षमता को कम करता है, जबकि प्राकृतिक प्रकाश कार्यकर्ता की उत्पादकता के स्तर को बढ़ाता है और ऊर्जा की खपत को कम करता है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन वर्ष 1977 में भारत सरकार द्वारा भारतीय लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण और कुशलता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ये ऊर्जा का संरक्षण महान स्तर पर करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। बेहतर ऊर्जा कुशलता और संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक अन्य संगठन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को भी 2001 में स्थापित किया। जय हिंद, जय भारत।